अब हम देखते हैं प्रकाश श्वसन। तो प्रकाश श्वसन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कि रूबिस्को के द्वारा उत्प्रेरित होता है। रूबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा और प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी सक्रिय प्रचुरता में होता है और इसका यह गुण है इस एंजाइम की सक्रिय जगह CO2 एवं ऑक्सीजन दोनों से बंधित हो सकती है, इसीलिए इसे रूबिस्को कहते हैं। रूबिस्को कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसका जो सक्रिय स्थल होता है वह ऑक्सीजन से जुड़ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है। रूबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है। रूबिस्को में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक बंधुता CO2 से जुड़ने की अधिक बंधुता होती है। ऑक्सीजन अथवा CO2 इनमें से कौन सा आबंध होगा, यह इसकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ O2 रूबिस्को से बंधित हो जाती है, अतः CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBP 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अणुओं में परिवर्तित होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लिसरेट अणु तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाता है, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। तो प्रकाश श्वसन का मतलब ये होता है कि RuBP एक फास्फोग्लिसरेट का अणु बनाता है और एक फास्फोग्लाइकोलेट का बनाता है। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा का और ATP का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इसमें ATP का उपयोग होता है और CO2 का उत्पादन होता है। प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण भी नहीं होता, अतः प्रकाश श्वसन एक निरर्थक प्रक्रिया है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता, इसका कारण ये है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्णमध्योतक का C4 अम्ल मूलाच्छेद में टूट करके CO2 को मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता, अतः इन पौधों में उत्पादकता एवं उत्पादन इसी कारण अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। इस आधार पर हम C3 और C4 पादपों में भी तुलना कर सकते हैं।